नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। बढ़ते हैं समाचारों की तरफ। चांडल स्थित एक होटल में झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद स्वागत भाषण और आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य भर के नामचीन यूरोलॉजी विशेषज्ञ, वरिष्ठ डॉक्टर, चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि और युवा चिकित्सक शामिल हुए। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक अनुसंधानों, नई तकनीकों और इलाज की नवीन विधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए आपसे विचार विमर्श किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर नवाचार और विशेषज्ञों का ज्ञान साझा करना समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में काम करें। यूरोलॉजी चिकित्सा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शाखा है। आधुनिक चिकित्सा के इस दौर में यूरोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोयूरोलॉजी, लेजर तकनीक और रोबोटिक सर्जरी जैसे नवीनतम तकनीकी ने उपचार को और अधिक सुरक्षित, सटीक तथा रोग केंद्रित बना दिया है। ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के चिकित्सक इन आधुनिक तकनीकी को आत्मसात कर विश्व स्तरीय उपचार प्रदान कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीताराम डेरा के कुम्हारपाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से मुलाकात की और उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, खिलौने व अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। खास बात यह रही कि खरीदारी से पहले विधायक स्वयं कुम्हार के घर पहुंची और चाक चलाकर मिट्टी का दिया बनाते हुए कुम्हारों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने मिट्टी के दिए और मूर्तियों की पेंटिंग भी की। इसके बाद उन्होंने कुम्हारों द्वारा तैयार दियों, चुक्का और खिलौने की खरीदारी कर उनके उत्पादों को समर्थन दिया। इस अवसर पर विधायक के साथ विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव एवं पार्टी के महिला मोर्चा की कई महिलाएं भी मौजूद थी। सभी ने मिलकर दीपावली की पारंपरिक खरीदारी करते हुए लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। वहीं विधायक पूर्णिमा दास साहू ने इस मौके पर कहा कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। इस दीपावली पर हम सभी को अपने देश के कुम्हारों के हाथ से बने मिट्टी के दिए और खिलौने की खरीदारी करनी चाहिए ताकि कुम्हार समाज को प्रोत्साहन मिले और वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने जमशेदपुर वासियों से अपील की है कि इस दीपावली पर मिट्टी के सामानों का अधिक से अधिक उपयोग करें और लोकल उत्पादों को अपनाकर वोकल फॉर लोकल को साकार करें। तो बैठ जाइए ना, खिलौना सब बच्चा और आत्मनिर्भर भारत बनाना। मैं यही अपने क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि हमें अपने स्थानीय उत्पादों पर ज़्यादा भरोसा और विश्वास जताना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर लेके जाना है तो हमें सबसे पहले स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी अपनाएंगे तब हम सिर्फ अपने स्वदेशी का एक मिट्टी से ही नहीं जुड़ेंगे, भारत की मिट्टी से ही नहीं जुड़ेंगे मात्र, बल्कि हम अपने कुम्हार भाई बंधुओं को भी सशक्त करने का काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे ताकि वो भी अपना जो है जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। और दीपावली और छठ महापर्व जो है आने वाला है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप हमारे कुम्हार भाई बंधु द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें, जिससे आप अपने दिवाली को रोशन करेंगे। उसके साथ साथ आपके जीवन में भी रोशनी आएगी और दूसरे व्यक्ति के भी जीवन में रोशनी आएगी। तो यही अपील करूँगी कि आप आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दें, हमारे स्थानीय उत्पादों का ज़्यादा प्रयोग करें।
दीपावली से पूर्व जमशेदपुर की सामाजिक संस्था अर्पण ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच पटाखों का वितरण कर उनके चेहरे पर खुशियों की रौनक बिखेर दी। संस्था के सदस्य पटमदा, बागबेड़ा और राजनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को पटाखों के साथ दिए, बाती, मिठाई और गर्म कपड़े भी वितरित किए। जैसे ही बच्चों को उपहारों से भरे थैले मिले, उनके चेहरे खिल उठे। पूरे माहौल में उल्लास और उत्सव का वातावरण बन गया। बच्चों ने तालियां बजाई, धन्यवाद कहा और खुशी से झूम उठे। इस संबंध में संस्था के संस्थापक जुगुन पांडे ने बताया कि वर्ष 2015 से अर्पण संस्था दीपावली के अवसर पर उन परिवारों तक खुशियां पहुंचा रही है जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि त्योहार मना सके। उन्होंने कहा कि दीपावली की सच्ची भावना तभी सार्थक होती है जब हम किसी और के जीवन में रोशनी ला सके। बच्चों की मुस्कान देखकर हमारी मेहनत सफल हो गई। संस्था के स्वयंसेवकों ने कई दिनों से पटाखों के पैकेट तैयार किए थे ताकि हर बच्चे को पर्याप्त सामग्री मिल सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पटाखे ही दिए जाए। 13 साल किसको देना? हम लोग अर्पण संस्था की ओर से 2015 से लगभग 10 वर्ष पूर्व एक छोटा सा समाज में ज़रूरतमंद मित्रों के, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खुशियाँ बांटने का कार्यक्रम लगातार 365 दिन 24 घंटे निरंतर करते रहते हैं। इसी क्रम में आज दीपावली के शुभ अवसर पर वैसे बच्चों के बीच जाकर, जहाँ पे दीपावली के समय में खुशियाँ का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, रह जाता है, वैसे बच्चों के बीच हम लोग जाकर चिन्हित करके फटाका, नए कपड़े, मतलब ठंड आ रही है तो नए गर्म कपड़े और फटाके, पड़ने का कुछ सामान, और निरंतर उन लोगों को 365 दिन हम लोग वॉच करते रहते हैं। लेकिन दीपावली के स्पेशल त्यौहार के अवसर पर खुशियाँ बांटने का काम करके अपना दीपावली मनाने का काम करती है। ये हम लोग पटमदा के एक ब्रजपुर गांव में जाते हैं। यहाँ 2016 से हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं। गांव में लगभग 45 घर है। 45 घर का हम लोग 365 दिन, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी काम पड़ा तो हम लोग उसको देखते हैं। और वही 45 घर में करीब 70 से प्लस बच्चे हैं। इधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के दिनले बस्ती में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान आवास बोर्ड के अतिक्रमित भूखंड RC 13 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आवंटी प्रदीप कुमार महतो को दखल कब्जा दिलाया। इसके लिए सरायकेला के अनुमंडल पदाधिकारी ने दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया था। मौके पर प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी सह गम्हरिया के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार, दंडाधिकारी सुनील चौधरी, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की आदि मौजूद थे। सरायकेला SDO निवेदिता नियति ने कहा कि मामले में किसी प्रकार का कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं था। गुरुवार को विधिवत कार्रवाई कर आवंटी को दखल दिलाया गया। ये SDO ऑफिस से आदेश निकला था इविक्शन केस का। हाईकोर्ट के आदेश पे ये आवास बोर्ड की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करना, उसी में हम लोग ये कर रहे हैं। नहीं गिरफ्तारी सर, सामान सर घर में खाली करा दिया गया था कि सामान सही थे? नहीं, जो भी सामान निकाला जा सकता था उनको निकाल दिया गया है। और उसके बाद खाली कर रहा कोर्ट से ये नोटिस निकला। थोड़ा सा अभी नहीं, शांतिपूर्वक है माहौल। नहीं, ये हो गया है, इसमें कोई विरोध नहीं। इधर सरायकेला स्थित आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड यूनिट 3 में तब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिक का शव लेकर परिजनों ने कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं मृतक की पहचान शांतनु बेहरा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे और वर्तमान में जुलूमटांड में रह रहे थे। परिजनों के अनुसार बीते मंगलवार की सुबह 6 बजे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी समाप्त कर घर लौटते समय केंदुगाज के समीप एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायल को TMH अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान शांतनु की मौत हो गई। परिजन शुक्रवार सुबह शव लेकर कंपनी गेट पहुंचे और धरना देने लगे। वहीं परिजनों का कहना था कि इलाज में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आया है और कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। इस बीच बड़ी संख्या में मजदूर भी घटनास्थल पर एकजुट होकर परिजनों के समर्थन में बैठ गए। कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत के बाद 7 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की सहमति बनी।
समझौते के बाद धरना समाप्त हुआ। मेरा मामा लगते हैं, वो दुखित घटना है। वो जाते जाते रोड में एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ के निवासी थे? उड़ीसा का है। हम काम करके हम लोग जी रहे थे, काम करके खा के। वर्तमान में कहाँ रहते थे? वर्तमान में ये सातवानी जुलूम टांड में रहते हैं। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्सीडेंट एक केंदू मोड़ में सामने में हो रहा था। रोड क्रॉस कर रहे थे, उधर से जो हाई स्पीड में आ रहा था, 90-100 का स्पीड में आ रहा था लड़का, वो टक्कर मार दिया। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 6:30 बजे 6:15 में हुआ ये घटना। और ड्यूटी नाइट शिफ्ट करके यहाँ से जा रहे थे, उसी में घटना घट गया। रोड क्रॉस करने का टाइम आके टक्कर मार दिया। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनका मुआवजा दे जाए। गरीब आदमी है, गरीब आदमी मतलब वही जो 400 साढ़े 400 रुपया कमा रहे थे, उसी में वो जी रहे थे। बच्चा है, 2 बेटा है, वही पे इतना परिवार है। झारखंड कलाकार मंच एक बार फिर जमशेदपुर वासियों के लिए गीत संगीत से सजे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम बॉलीवुड के महान संगीतकार आर.डी. बर्मन को समर्पित रहेगा और आर.डी. बर्मन स्पेशल विजय मिलन समारोह के नाम से आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे सांची गुरुद्वारा ग्राउंड में होगा। इसकी जानकारी मंच के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि संगीतमय संध्या में बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मनोज मिश्रा शिरकत करेंगे, जो आर.डी. बर्मन के कालजयी धुनों पर आधारित गीतों की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह बतौर विशेष अतिथि शामिल होंगे। कलाकार मंच के अध्यक्ष संजीव बैनर्जी उर्फ टुबैदा, उपाध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव, सचिव राजा बरुआ, मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंदु चौहान, उपाध्यक्ष शंकर झा समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंच से जुड़े स्थानीय कलाकारों और संगीतकारों द्वारा भी विशेष प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और इसे सफल बनाने में मुख्तार साउंड का विशेष सहयोग रहेगा। इसके लिए मंच से जुड़े सभी कलाकार दिन रात अभ्यास में जुटे हैं ताकि दर्शकों को एक यादगार संगीतमय अनुभव प्रदान किया जा सके। मंच के उपाध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कलाकार गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। शायद कहीं बार
स्पेशल एक प्रोग्राम है जो कि झारखंड कलाकार मंच और वीनस एंटरटेनमेंट्स के तत्वाधान में होने के लिए जा रहा है। दूसरा कॉज ये है कि हमारे कुछ साथी कलाकार भी हैं जो आज बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कार्यक्रम से हम उन तक भी कुछ मदद पहुंचाने की हम कोशिश कर सकें। इस कार्यक्रम में जो मुख्य आर्टिस्ट जो हैं उनका नाम है श्री मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा बॉलीवुड के एक पार्श्व गायक हैं और बहुत ही सारे फिल्मों में उन्होंने गीत भी गाया है। अभी रिसेंट भी एक फिल्म है, वरुण धवन की एक फिल्म आई, उसमें भी उन्होंने प्लेबैक की सिंगिंग करी है। भजन सम्राट भी उन्हें कहा जाता है और यूट्यूब में बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स भी हैं उनके। तो उनसे हमने अनुरोध किया था कि यहाँ पर आकर के करने के लिए, तो वो आ रहे हैं। और एक कलाकार है जो कि कोलकाता से आ रही हैं, वो जी सारेगामापा बांग्ला में फाइनलिस्ट रह चुकी हैं और आकाश आर्ट चैनल में भी आती हैं। अंकिता बासु उनका नाम है। तो ये 2 सेलिब्रिटी सिंगर्स आ रहे हैं। एक और अन्य कलाकार है जो उड़ीसा से खास आए हैं, श्री बापी अधिकारी जी। तो ये 3 कलाकार हैं जो बाहर से हैं और बाद बाकी हमारे स्थानीय कलाकार ही हैं। हमारे स्थानीय कलाकार हैं। देखिए, मैं तो बोला पिछले 10 साल 11 साल से मैं आ रहा हूँ जमशेदपुर, और ये तो एक कलाकार के लिए हर वक्त अच्छा लगता है। जब आर.डी. बर्मन नाइट हो, किशोर नाइट हो या कोई भी नाइट में जब याद किया जाता है, गाते तो हम गाना ही हैं, वो चाहे आर.डी. बर्मन जी का हो या किसी और का गाना हो। बाकी गाना तो गाना ही है, और संगीत प्रेमी आदमी है हम लोग, माने सिंगर है, तो बहुत अच्छा लगता है आके, बहुत अच्छा लगता है। और कलाकार मंच की तरफ से, संजीव की तरफ से जो अरेंजमेंट रहता है, जो हॉस्पिटलिटी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उसका। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ। किशोर दा 25,000 का ऊपर गाना गा के गया है, लेकिन हमारा इस फील्ड में ऑर्केस्ट्रा में गिन चुन के किशोर दा का 300-400 गाना ही घूमता है। बाकी गाना कोई गाना नहीं चाहता है या कोई उठाना नहीं चाहता है। बट मैं हमेशा इतने साल से जब भी आया हूँ, मैं कुछ अनकॉमन गाना देता हूँ, जिसमें कुछ म्यूजिशियन भाई मेरा बोलता है यार ये गाना मत गाओ यार, वो गाना गा लो यार। इस बार भी एक गाना दिया हूँ मैं, फिल्म है नमकीन, आर.डी. जी का कंपोजिशन है, किशोर दा का गाया हुआ गाना है। वो गाना मेरा लिस्ट में है इस साल भी। वो गाना ऐसा है, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफ़र करते हैं। इसी तरह का बाकी जो गाना कॉमन गाना रह गया, एक मेरा एक अनकॉमन गाना है। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य कि मैं टाटा नगर जमशेदपुर में इतने बड़े फंक्शन, आई थिंक फर्स्ट टाइम आर.डी. बर्मन नाइट को इतने लार्ज स्केल पर जो अरेंजमेंट किया गया है, आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। मतलब ही हैज़ समथिंग स्पेशल क्वालिटी ऑफ वॉइस, है ना, दैट्स कॉल्ड होडलिंग रैश। बट मैं यहाँ पर और भी उनके गाने, उन्होंने रफ़ी साहब को भी बहुत सारे गाने गवाए, उन्होंने बहुत सारे गाने गवाए सबको। तो मैं उन्होंने जो म्यूज़िक दिया है उसमें से कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग्स जो मुझे ही पसंद है, लाइक मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, लाइक दिस। इन्होंने बहुत सोलफुल गाने बनाए। तो आई एम गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस सॉन्ग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीसी लॉन्च में 13 अक्टूबर की शाम हुई तोड़फोड़ की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहम्मद मुश्ताक गद्दी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी जब्त की है। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके नेतृत्व डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मोहम्मद मुश्ताक को लोहे की रॉड के साथ डीसी लॉन्च के सैलून में घुसते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार मोहम्मद मुश्ताक के भतीजे के साथ कुछ दिन पूर्व सांची में मारपीट की गई थी। इस घटना में शामिल एक युवक डीसी लॉन्च के संचालक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इसी रंजिश के चलते मोहम्मद मुश्ताक ने बिष्टुपुर स्थित डीसी लॉन्च को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। सिटी एसपी ने यह भी बताया कि इस मामले से जुड़ी 2 और
FIR बिष्टुपुर और सांची थाना क्षेत्र में दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो इस मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इससे थोड़ी सी भयभीत हो गई थी, तो इसका संज्ञान लेते हुए SSP सर के डायरेक्शन में एक SIT बनाई दी गई थी, जिसको लीड DSP CCR मनोज ठाकुर कर रहे थे। एंड इसमें अहम भूमिका बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार की थी। इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो कि हमारे पास CCTV था, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस था, उसके बेसिस पर हमने एक अरेस्टिंग की है मोहम्मद मुश्ताक गद्दी की, 37 वर्ष का है और ये रामदास भट्टा बिष्टुपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग भी इसके घर के पास से ही की गई है। इसमें एक चीज़ जो इसका कॉज ये था कि साक्षी में एक मारपीट हुई थी, जिसमें इसके भतीजे को कुछ लोगों के द्वारा मारा गया था, जिसमें एक युवक जो DC लाउंज के संचालक उसका रिश्तेदार था। तो उसी आक्रोश में आके उसने DC लाउंज बिष्टुपुर को टारगेट किया और अंदर घुस के तोड़फोड़ किया। आपके माध्यम से हमें बस इसमें यही बताना था कि वीडियोस जो वायरल हुए थे उससे काफ़ी एक गलत मैसेज जा रहा था गुंडागर्दी का और मतलब ऐसा मन बड़ा बिहेवियर का इंटरेस्ट, और उसके लिए अगर हमें ऐसे गुंडों को और ऐसे लोगों को उनको सभ्यता सिखानी होगी तो उसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाले। तो इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, अरेस्टिंग हुई है और जो लोहे का रॉड उसने यूज किया था तोड़फोड़ करने में, हम लोग उसको भी बरामद कर लिया। इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक यहां चौथे साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लोगो, मस्कट और एंथम का अनावरण राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सहित कुल 6 दक्षिण एशियाई देशों के करीब 300 एथलीट हिस्सा लेंगे। इनके अलावा लगभग 150 तकनीकी अधिकारी भी आयोजन में शामिल होंगे। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस अवसर पर कहा कि झारखंड के लिए यह गर्व का क्षण है कि हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य दक्षिण एशिया के सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह चैंपियनशिप झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और खेल धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच होगा। मंत्री ने आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार की पूरी तैयारी और प्रतिबद्धता की बात कही। यह तीसरी बार है जब भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और पहली बार रांची जैसे उभरते हुए खेल हब में इसका आयोजन हो रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। जिस तरीके की तैयारी की है कि ये खेल बेहतर तरीके से आयोजित होगा और झारखंड को इन खेलों की मेजबानी निश्चित रूप से हम लोग यादगार करना चाह रहे हैं। स्थानीय कलाकार, स्थानीय संस्कृति की आपको एक बेहतरीन झलक मिलेगी, एक बेहतरीन कोरियोग्राफ आपको मिलेगा, जिसमें झारखंड के नृत्यों को भी हम लोग समाविष्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि झारखंड के वो प्रचलित नृत्य एक के बाद एक हम पूरे देश और 7 देशों को शोकेस करेंगे। हम ये चाहते हैं कि झारखंड को जब खेलों की मेजबानी का अवसर अगर प्रदान हुआ है तो हमारी समृद्ध विरासत और हमारी समृद्ध संस्कृति की भी एक सुखद स्मृतियां लेकर यहाँ से हमारे मेहमान वापस लौटे। 24 तारीख को इसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। शाम के 6 बजे से यह कार्यक्रम होगा और भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम है। और मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि आपको पत्रकार की हैसियत से भी और झारखंड के एक नागरिक की हैसियत से भी आना चाहिए। जमशेदपुर के आजाद नगर चुनासा कॉलोनी का रहने वाला 17 वर्षीय छात्र सैयद अहमद हुसैन लापता हो गया है। वह 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अक्कलकुआ स्थित जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम मदरसे में पढ़ाई के लिए निकला था, लेकिन अब तक वहां नहीं पहुंचा। कई दिनों तक इंतजार के बाद जब कोई सूचना नहीं मिली तो उसकी मां नूर सबा ने उलीडी थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है। वहीं परिजनों के अनुसार सैयद अहमद पिछले 3 वर्षों से उसी मदरसे में पढ़ाई कर रहा था और इस वर्ष भी अपने साथी अरमान के साथ गया था। अरमान मदरसे सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन सैयद का अब तक कोई अता पता नहीं चला है। नूर सबा ने बताया कि बेटे की आखिरी यात्रा की जानकारी के अनुसार वह पहले टाटानगर से नागपुर के लिए 18109 टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस से रवाना हुआ था। इसके बाद नागपुर से भुसावल के लिए उसने ट्रेन संख्या 11090 महाराष्ट्र एक्सप्रेस पकड़ी थी।
लेकिन इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने अरमान और मदरसे के अन्य छात्रों व प्रबंधन से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। बेटे के अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है और उसकी सलामती को लेकर बेहद चिंतित है। गुमशुदा सैयद अहमद हुसैन की उम्र 17 वर्ष है और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच बताई गई है। उसकी तलाश में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। यदि किसी को सैयद अहमद हुसैन के संबंध में कोई भी जानकारी हो तो वह परिजनों के मोबाइल नंबर 6202053403 अथवा 6203580968 पर संपर्क कर सकते हैं। ये बच्चा गया था अरमान के साथ। इसी अरमान के कौन दोस्त है? अरमान वही मदरसा में पढ़ता है। वो आलमियत का पढ़ाई पढ़ रहा है। तो वो मुझे 2 दिन के बाद कॉल करके बताया और रीज़न ये दिया कि उसके पास वो फ़ोन लेके नहीं गया है, वो खाली सिम लेके गया, वो दूसरे का फ़ोन में डाल के कॉल किया। शक तो किसी पे नहीं, क्योंकि वो 3 साल से लेके जा रहा है। उसको वैसा करना रहता तो वो पहले ही कर लेता, वैसी बात रहती तो निकला है। 2 अक्टूबर को बात हुई थी 8 बजे के टाइम में। जिसके साथ गए थे उन्हीं के मोबाइल से बोले कि अम्मी मेरा मोबाइल, बोली अम्मी से बात हुआ। बोला कि बेटा तुम फ़ोन क्यों नहीं किया, हम सुबह से कितना परेशान है। तो बोला अम्मी मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, हम किसी के दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं। तो जिसका साथ थे उन्हीं के मोबाइल से कॉल किए थे। तो 8 बजे का टाइम में कॉल हुआ था। तो बोला अच्छा ठीक है बेटा तुम पहुंच के तुम हमको कॉल करना, किसी के मोबाइल से भी कॉल करना, हम तुमको और पैसा भिजा देंगे। अम्मी से यही बात लास्ट बार हुआ था, उसके बाद से कोई बात नहीं हुआ है। 2 तारीख मदरसा से फिर हमको तो यही लग रहा है सर कि देखिए जिसका साथ में वो थे, साथ में अरमान के साथ में जो थे, ठीक है, अगर उनको साथ में मेरे साथ में कोई भी अगर जेंट्स है तो जाहिर सी बात है मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत के नाते कि वो बच्चा मेरा साथ में। अरमान का कहाँ रहने वाला ये? जमशेदपुर का। जी। राजधानी रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में शुक्रवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से आदिवासी समुदाय ने एक बार फिर अपनी एकजुटता का परिचय दिया और अपनी पारंपरिक पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार आवाज उठाई। वहीं रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी देखी गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे लोग अपने रीति रिवाज, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पहुंचे, जिससे मैदान आदिवासी एकता और संस्कृति का प्रतीक बन गया। रैली में शामिल आदिवासी समाज के अगुवाओं ने मंच से अपनी बात रखी और कहा कि वे कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल किए जाने के विरोध में एकजुट है। आयोजकों के अनुसार यह महारैली पहले से ही पूर्व निर्धारित थी और इसका उद्देश्य कुर्मी समुदाय को आदिवासी दर्जा दिए जाने की संभावित प्रक्रिया का विरोध करना है। उनका कहना है कि यह न सिर्फ आदिवासी समाज की परंपराओं और पहचान के साथ अन्याय है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों पर भी चोट है। लक्ष्मी नारायण मुंडा दादा को मंच पर विराजमान दिवस हो रहा है एक और उंगलान के लिए। और उंगलान जो है दिख रहा है, ये सादा झंडा का मतलब क्या हुआ, ये सरवा झंडा का मतलब क्या हुआ। वो सादा जो हम लोग शांत है, वो सादा जो हम लोग एक दूसरे के भाई बहन है, वो सादा जो एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं। हमें मजबूर लाल होने बात दीजिए, जब जो हमारे पुरखों ने जैसे रख दिया इस पार्टी के लिए, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, दत्ता दादा भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलगी गाई, कैली गाई, फूलों झानो, हमारी महिला ने फूल अगर आंदोलन करेगा, फिर अगर हम आंदोलन करेंगे तो धरती जो है पूरा है लाल हो जाएगा और आदिवासी है पूरे भारत देश में फूल फूटेगा और ये भूगोल आंदोलन आएगा, अपने अधिकार होगा। हमारे पुरखों ने लड़कर अलग में अधिकार नहीं होते। आज नहीं, जब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ था, गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, दत्ता दादा भगत, फूल भगत ने अधिकार दिया है। तब इस जमीन के मालिक है, इस जमीन के धरती पुत्र है, इस जमीन के जो है लोग से उल्लंघन किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। यदि रेल रोको, रेल ठेका ये कंटिन्यू रहेगा कि हमारा संबंध भू संपत्ति है, उसमें हमारा लोहा भी है, लकड़ सरंडा जंगल में आप लोग जानते हैं ना, इतना बड़ा लकड़ी का भंडार है, कोयलांचल है, कोयला है,
यूरेनियम है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, क्या हम झारखंड से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम लोगों को, हमारे आदिवासियों को अपना अस्मिता और अस्तित्व रखने के लिए अपना भू संपदा को भी। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।